अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं अब्सा कोमल। आज जिसका इंतज़ार था वो हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान से जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात हो चुकी है और इस मुलाकात के बाद राजा रियाज ने गुफ्तगू भी की है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म को उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कुछ वक्त मांगा है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा है उनसे कि आप अपने अरकान हैं, किसी के खिलाफ भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। इस बात की यकीन दहानी कराई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। और इस मुलाकात में गवर्नर पंजाब भी मौजूद थे। कुछ ज़राए ये भी बताते हैं कि अब उनको एक काम सौंपा गया है कि ये बातचीत को मुमकिन बनाए, मामलात में कुछ बेहतरी की तरफ किरदार अदा करें आप भी। लेकिन एक अहम बात इस सारे मामले से पहले ये हुई कि FIA जो कि पहले ही जहांगीर तरीन के खिलाफ एक मुकदमे को गलत फहमी की बिना पर दर्ज होना करार दे चुका है, उसी FIA के डायरेक्टर जो हैं उनको उनकी सरबराही से जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसकी सरबराही से डॉक्टर रिजवान को आज तब्दील कर दिया गया। उसके बाद ये मुलाकात अमल में आई है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। इसके ऊपर बहुत सारी नजरें थी और बहुत सारी बातें हो रही हैं। इस पर भी हम जवाब तलबी करेंगे। आज हमारे साथ रहनुमा मौजूद होंगे PTI के, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के। इसमें हम एक और प्रोग्राम में अहम मामले पर भी जिक्र करेंगे। PDM का जो मामला है, इस मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है इस वक्त, उसके ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि कल PDM की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास हुआ। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और ANP वालों को वापसी का हम मौका दिए हुए हैं, अभी भी गुंजाइश है। इसी किस्म की कुछ गुफ्तगू शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी आज की। लेकिन आगाज़ हम जहांगीर तरीन साहब के मामले से ही करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में आज शामिल हैं रहनुमा PTI सरदार तनवीर इलियास साहब। आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर साहब हमें ज्वाइन करेंगे और रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ तनवीर साहब आपसे ही हम करना चाहेंगे क्योंकि सारी नज़रें और सारे सवालात आप लोगों पे इस वक्त उठ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत जोशो जज्बे के साथ जो गुफ्तगू की हमारे नाजरीन ने प्रोग्राम से पहले सुनी भी है। उन्होंने कहा बल्ले वाले लाइन खींच कर आधे इधर आधे उधर हो जाएं, इमरान खान किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होंगे। अगले ही दिन जहांगीर तरीन साहब के जो अरकान हैं उनके हामी अरकान, उनसे मुलाकात भी होती है और FIA के जो अफसर हैं उनको भी हटा दिया जाता है। जो अंदर से खबर यही है कि मुतालबा भी था किसी हद तक। आप लोगों की जमात ये कैसे कह सकती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ब्लैकमेल नहीं होंगे? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये ब्लैकमेलिंग वाला एस्पेक्ट भी नहीं है और ये इंस्टेड ऑफ सेइंग कि दैट के जी ये जहांगीर तरीन ग्रुप है, मैं ये समझता हूँ कि हमारी पार्टी के अंदर पार्लियामेंटेरियन का एक ग्रुप जो ये डिमांड कर रहा है कि जहांगीर तरीन के साथ इंसाफ किया जाए, उसको एक जो आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो दी जाए। अगर उसके ख़िलाफ़ कोई इन्वेस्टिगेशन है, उनके ख़िलाफ़ कोई ट्रायल है, कुछ आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो फ्री होना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि इसको एक हाइप दी गई कि ये शायद जहांगीर तरीन ग्रुप है। ये सारे के सारे सॉरी टू कट यू ऑफ, फ्री कैसे होगा जब जहांगीर साहब अपने साथ 40 लोगों को लेकर खड़े होंगे और वो ये पैगाम खुद नहीं, उनके साथ जो खड़े लोग हैं वो कहेंगे हम अगर पार्टी में आए तो जहांगीर साहब की वजह से हैं और सियासी नुकसान पंजाब में जो हो सकता है PTI को की हुकूमत को, वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो कैसे आज़ादाना तहकीकात? उनको साथ खड़ा करने का शायद उनका ये मकसद था कि वो ये जो भी पॉलिटिकल आदमी होता है, चूँकि वो बिजनेसमैन के साथ साथ एक पॉलिटिकल फिगर है, तो इस हवाले से वो एक अपनी स्ट्रेंथ या न्यूसेंस के हवाले से उन्होंने इन लोगों को अपने साथ खड़ा करना और मीडिया को दिखाना या लोगों को दिखाना, सोसाइटी को। लेकिन इसको इस एस्पेक्ट के हवाले से कि जो अब तक देखें जिन लोगों ने डिमांड की, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो PTI छोड़ने जा रहे हैं या PTI के अंदर कोई ग्रुप बनाने जा रहे हैं। उनकी डिमांड यही थी कि जहांगीर तरीन के साथ इंसाफ किया जाए, उसके ख़िलाफ़ अगर कोई ट्रायल है तो वो ट्रायल फ्री और फेयर होना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि आज उस ग्रुप के लोग मिले भी हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को। तो हमारा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उनको यही एश्योर करवाया कि जी बिल्कुल किसी के साथ ना इंसाफ़ी नहीं होगी, सबके साथ जस्टिस किया जाएगा। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ, देखें हमारी पार्टी भी इंसाफ पर मुश्तमिल, तहरीक इंसाफ और एक मूवमेंट इंसाफ वाली की सोसाइटी के अंदर, और चेयरमैन इमरान खान साहब से भी आप यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे, मेरा ये ख्याल है। और वो पार्टी के अंदर जहांगीर तरीन हो या बाहर भी कोई हो, मेरा ये ख्याल है कि उसको फ्री ट्रायल उसका राइट बनता है। तो उसी की बुनियाद पर हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं कहा यकीनी तौर पे कि हम पार्टी छोड़े हैं, लेकिन कोई कसर भी नहीं रह गई जब जहांगीर तरीन साहब ये बात कहते हैं कि हमें मजबूर ना किया जाए इंतहाई कदम उठाने के लिए। हम जावेद अब्बासी साहब को गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अब्बासी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो जहांगीर साहब से खुद तो नहीं मिले, जो उनके हामी अरकान हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। इसको कहा जा सकता है कि सियासत को बचाने के लिए अब तमाम आप लोग सियासी जमातें ही हैं, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए इस तरह के इकदाम किए जाते हैं। अब जो अहम तरीन उनके साथी समझे जाते थे जहांगीर तरीन साहब, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आप लोग क्यों क्वेश्चन करते हैं हुकूमत के एहतसाब के अमल को? अक्रॉस द बोर्ड कर तो रही है एहतसाब हुकूमत।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अक्रॉस द बोर्ड अगर कर रही होती तो ये हम अगर कोई शिकवा करें तो आप ज़रूर कह सकती हैं कि आप अपोजिशन से, लेकिन 30 से 40 लोग, मैं जहांगीर तरीन साहब की बात नहीं करूंगा, वो अक्यूज़ड हैं केस में और उनके ऊपर एक इंक्वायरी चल रही है और उनके मामलात अदालत में भी हैं और एजेंसीज भी देख रही हैं, तो लिहाजा मैं उनकी किसी बात पर भी मुनासिब से भी नहीं समझता कि मैं उस पर कोई राय दूँ। लेकिन मैं उन इलेक्टेड लोग जो 30 से 40 हैं, जो PTI के टिकट पर जीते हैं, जो अभी तक इस जमात में भी हैं, उनकी अक्सरियत ने आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुलाकात की है। वो सारे एक आवाज़ होकर कहते थे कि जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हो रही है। वो ये एलिगेशन लगा रहे थे कि वज़ीर आज़म हाउस में कुछ लोग वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं जो जहांगीर तरीन पर केसेस बनवा रहे हैं। वो ये एलिगेशन भी लगा रहे थे कि यहाँ FIA जो हैं इनके खिलाफ, जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कहने पर FIA जो है उनके खिलाफ FIR इस्लामाबाद में काटी गई है और केस हमारा ट्रायल हो रहा है लाहौर के अंदर। वो इलेक्टेड लोग जो PTI के आज भी हिस्सा हैं, वो ये इल्ज़ाम भी लगा रहे थे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चीनी के स्कैंडल के ऊपर तो कौम को ज़रूर बताया है कि हम जहांगीर तरीन का एहतसाब हो रहेंगे, लेकिन चीनी का केस उनके ऊपर स्कैंडल नहीं है। उनके 30 साल या 20 साल पहले जो केसेज हैं उनके खिलाफ खोले गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये अपोजिशन नहीं कह रही है, ये PTI के वो MNAs के एलिगेशन है जिसके ऊपर आपके लोगों ने प्रोग्राम करवाए हैं, आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें दिखाई हैं। और कल जब वज़ीर आज़म हाउस से डॉक्टर रिजवान को तब्दील कर दिया गया है जो FIA को हेड कर रहे थे, तो उससे पता चल गया है कि अब NRO की तरफ चीज़ें जा रही हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके लोगों की बात मानना शायद शुरू कर दिया है। आज मैंने अभी, मेरे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो PTI के लोग मिलकर वज़ीर आज़म हाउस से निकले, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मीडिया में अभी दिखाई गई है, उन्होंने कहा कि हमारी सारी बातें वज़ीर आज़म हाउस में मान ली गई हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो वज़ीर आज़म बातें किया थी, ये पहले दिन से इल्जाम लगा रहे थे कि FIA जो है। बिल्कुल बादशाह साहब, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है और वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और जो FIA के डायरेक्टर को हटाया गया है इस ड्रामाई अंदाज से इस मौके पर, उसके ऊपर इस वक्त सब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स NRO, पहला कदम है NRO देने की तरफ। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक अहम डेवलपमेंट भी हुई है, NCOC का भी एक इजलास हुआ, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वज़ीर तालीम ने अनाउंस किया कि 15 जून तक तमाम इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, मुतालबात सामने आ रहे थे। कोरोना वायरस के पेश नज़र 15 जून तक इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया है। हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारी बातचीत हो रही थी, सरदार तनवीर इलियास साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ स्काइप पर हैं और जो चौधरी मंजूर अहमद साहब भी आगे जाके हमें ज्वाइन करेंगे। अब सरदार तनवीर साहब, आपसे जो सवालात उठाए जा रहे थे ब्रेक से पहले जावेद अब्बासी साहब की तरफ से, और उसमें मैं ऐड ये करना चाहूँगी कि मरियम नवाज़ ने वाज़े तौर पे एक बात बताई, क्योंकि जितना सिंपल आप ब्रेक से पहले इसको बयान कर रहे थे उतना सिंपल ये है नहीं। उन्होंने ये कहा है कि आप ये जो अरकान है जो जहांगीर तरीन साहब के साथ थे, ये सेनेट इलेक्शन के वक्त भी नून लीग के साथ राब्ते में थे, टिकट्स के मामले के ऊपर भी राब्ते में थे और अभी भी राब्ते में रहते हैं ये वाले अरकान। तो ये इतनी सिंपल तो नहीं है जहांगीर तरीन साहब का मामला जितना आप उसको बना के पेश कर रहे हैं। देखें, इस तरह के ट्वीट्स या इस तरह के स्टेटमेंट्स की तो आप लोगों ने माजी में भी देखा है कि झूठी स्टेटमेंटें दी जाती हैं, लेकिन इसको इस एंगल से अगर हम देखें कि आप ये देखें कि क्या नून या दूसरी जो पार्टियां जो क्लेम कर रही हैं उनके यहाँ भी इस तरह की रवायत या रीत मौजूद है कि किसी को इस तरह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की आप अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो मुख्तलिफ राय रख सकें, मुख्तलिफ राय कायम कर सकें या अपनी लीडरशिप के सामने इतना खुल के अपना माफी ज़मीर बयान कर सकें। मैं ये समझता हूँ कि मीडिया की और हमारे हर उस आदमी की ये बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ को जो आपकी सोसाइटी के अंदर और इस आपके पॉलिटिकल जो निज़ाम है इसके अंदर ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है कि मैं जो गुजारिश कर रहा था कि ये आपकी सोसाइटी के अंदर स्पेशली पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ये बहुत बड़ी तब्दीली है। तनवीर साहब, आप ये आने वाले निज़ाम में चल के हमें हरीफ जमात से राब्ता करना सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, मैं आपको आप इसको झूठी खबर कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपने हालिया टाइम पे भी देखा कि PDM के प्लेटफॉर्म से कितने झूठ बोले गए, फिर सेनेट के इलेक्शन के दौरान कितने झूठ बोले गए। मैं ये समझता हूँ कि ये सरासर बेसलेस चीज़ है। बुनियादी तौर पे पंजाब के अंदर, मैं चूँकि पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, हमें पता है कि PMLN के कितने बंदे हमारे साथ राब्ते में, कितने PML के बंदे उनके साथ चलने को तैयार नहीं है। ये तो हमने हाथ हल्का रखा हुआ है, अदरवाइज तो पंजाब में PMLN का आपको सफाया होता नज़र आएगा।
हम ये समझते कि पीटीआई के लोगों का कहना कि जी पीटीआई के लोग पीएमएलएन के साथ राब्तों में हैं, और आपने देखा कि स्पेकुलेशंस की गई कि पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में, स्पेकुलेशन की गई कि जी पीएमएलएन के साथ राब्ते में। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ों के अंदर रियलिटी नहीं है। अच्छा। ना सच्चाई इसके अंदर मौजूद है। लेकिन मैं इसका पॉजिटिव पहलू ये देखता हूँ कि देखें, पार्टीज़ के अंदर इतनी लोगों के अंदर करेज होनी चाहिए और उनको इतनी आप अपॉर्चुनिटी भी ज़रूर दें कि वो लीडरशिप के सामने अपनी डिफरेंट राय रख सके, या जिस चीज़ को वो बेहतर समझते हैं वो खुल के बयान कर सके। और ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है, ये क्रेडिट पीटीआई को जाता है कि लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज़ हासिल है कि वो खुल के बात करते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं, और इस बुनियाद पर उनको पार्टियों से निकाला नहीं जाता। और ये नहीं कहा जाता अपनी राय देने में तनवीर साहब और ब्लैकमेल करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। हम अब क्योंकि अगर हमारे दीगर मेहमान जब ज्वाइन करेंगे तो उनसे इस पे जवाब लेंगे। आप बताइए कि जो डायरेक्टर एफआईए को आज हटाया गया, जिन्होंने सिर्फ ये केस नहीं देख रहे थे, शरीफ खानदान का शहबाज शरीफ साहब वाला मामला भी देख रहे थे, खुसरो बख्तियार वाला भी, उनको इतने ड्रामाई अंदाज में आज इस मुलाकात से पहले क्यों हटा दिया? देखिए, ये अभी चूंकि मीडिया के अंदर चीजें आ रही हैं, उनकी आया जो ट्रांसफर पोस्टिंग कोई रूटीन की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है या कोई इस मौके पर रूटीन की कैसे हो सकती है? मेरा ये ख्याल नहीं, किसी भी मौके पे हो सकती है। जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती हैं, देखिए इदारे वहाँ पे मैटर करते हैं, इंडिविजुअल कोई मैटर नहीं करता। देखें, अगर हम ये कहें कि एक इदारे के अंदर एफआईए पूरे पाकिस्तान का एक मुल्कगीर इदारा है, क्या उसका निज़ाम एक डायरेक्टर चला रहा है या एक डायरेक्टर की इतनी कैपेसिटी है कि वो सारा निज़ाम कंट्रोल कर रहा होगा? इदारे के अंदर एक पॉलिसी मैटर कर रही होती है। वहाँ पे जो लोग होते हैं, क्या वो डायरेक्टर के चले जाने से एफआईए देखें जो पूरे मुल्क का इदारा है, तो उसका इदारा तो वहीं पे है, उसकी पॉलिसीज भी वहीं पे होंगी, उसकी प्रोसीजर भी वहीं पे होंगे। हैंडल करने की नौयत बदल जाएगी। बाज़ वक़्त किसी कंसर्न ऑफिसर का कोई ना कोई ऐसा कॉन्डक्ट हो सकता है, कोई ऐसी रूटीन की ट्रांसफर पोस्टिंग। और फिर मजे की बात यह है कि ये पुलिस ऑफिसर है, पुलिस से जो लोग एफआईए के अंदर आते हैं वो खास टेन्योर के लिए आते हैं। डॉक्टर रिजवान साहब का जहांगीर तरीन साहब के मामले से मुताल्लिक खास तौर पे, और तनवीर साहब आप एक और चीज भी, मीडिया की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको मुकम्मल तौर पर तो डिनाई नहीं किया जा सकता ना। अब बहुत सारी रिपोर्ट्स थी, ये मुतालबा किया जा रहा है इनकी तरफ से कि इनको हटाया जाए, फिर माहौल साजगार बनाने के लिए अब इस बात को जोड़ा जा रहा है, इस मुलाकात के लिए उनको हटाया गया। आप हमें एक और चीज का भी जवाब दीजिएगा। आपने एक तरफ तो ये बात कह दी कि जो डेमोक्रेटिक माहौल होता है पार्टीज का, उसके अंदर ये सब कुछ होता है, लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रखते हैं, लेकिन आपने क्या पैगाम दे दिया जो जिनको कहा जाता है प्रेशर ग्रुप्स को? अगर इस तरीके से कल को कोई और खड़ा हो जाए, 10-15 लोग अपने साथ खड़े कर लें, प्राइम मिनिस्टर साहब से अपनी कोई भी बात मनवा लें, तो ये बहुत आसान नहीं कर दिया ये सारा चैप्टर इसको देखते हुए? देखिए, मैं इससे मैं एक गुजारिश करूँगा आपको, मैं मीडिया में आपके प्रोग्राम में लाइव बैठ के ये मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि देखिए, जहाँ पे आपके पॉलिटिकल सिस्टम मैच्योरिटी की तरफ जाता है, वहाँ पे मीडिया बड़ा बुनियादी रोल अदा करता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को स्पेशली, और सोशल मीडिया जो अभी एक नया चैलेंज है, इसको अभी वजूद में आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और इसको मैच्योरिटी की तरफ जाने के लिए अभी चीज़ों को ज़्यादा सेंसिटाइज किया जाता है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन अपनी जगह पे है, लेकिन मुल्की कवानीन अपनी जगह पे होते हैं। अगर कोई मुल्की कवानीन के जद में आता है, मैं ये समझता हूँ कि आप ये देखें कि जहांगीर तरीन साहब जैसा आदमी, जो पार्टी के अंदर इतना बुनियादी आदमी, अहमियत का हामिल आदमी था, जिसका पार्टी के लिए बड़ी कंट्स हैं, पार्टी के बनाने में बड़ा रोल अदा किया, अगर उनके ऊपर कोई एलिगेशन आई तो उसके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। आप माजी में पीपल्स पार्टी की रिजीम में, पीएमएलएन की रिजीम में, जब उनकी गवर्नमेंटें थी, क्या ये पॉसिबल है आज सिंध में पीपल्स पार्टी के किसी कारकुन, किसी वर्कर, किसी ओहदेदार के खिलाफ आप तसव्वुर कर सकते हैं कि सिंध के अंदर उसके खिलाफ पर्चा हो सकता है? मीडिया से क्या शिकवा? इसी तरह जब हम ये समझते हैं कि मीडिया बाद का हाफ कुक चीजों को सेंसिटाइज करता है, स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है। मीडिया इस चीज उसके पॉजिटिव पहलू को अगर वो उजागर करे, क्योंकि आपकी जमात की तरफ से जितने मीडिया से शिकवे किए गए हैं, शायद तारीख में पाकिस्तान के इतने शिकवे नहीं किए गए और जितने सवालात उठाए गए हैं, लेकिन जब आपकी जमात की तरफ से इतना तजाद सामने आए, प्राइम मिनिस्टर साहब का एक दिन कुछ मौक़िफ़ हो, दूसरे दिन उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो, और इल्ज़ाम ये लगता हो कि जो आपकी जमात के अंदर प्रेशर ग्रुप्स हैं उनकी बातों में वो आ जाते हैं, जो धड़े बने हुए हैं आपकी जमात के, तो फिर मीडिया से आपका शिकवा कैसा? एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आकर गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। के बाद खुशामदीद गुफ्तगू हम कर रहे हैं जहांगीर खान तरीन के हामी अरकान की प्राइम मिनिस्टर साहब से होने वाली मुलाकात और फिर पीडीएम के मामलात के ऊपर भी। चौधरी मंजूर अहमद साहब आपकी तरफ आएंगे, और ये जो जहांगीर तरीन साहब वाला मामला है, इसमें हम आपका ओपिनियन पहले लेना चाहते हैं। आपकी जमात ने आपकी बकौल, आप लोग तरीन साहब को एटीएम भी कहा करते थे प्राइम मिनिस्टर साहब का, अब इमरान खान साहब इस कदर उनके खिलाफ कार्रवाई में आगे चले गए हैं कि उनके हामी अरकान से तो मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात तक नहीं कर रहे। आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है इस पर? चौधरी मंजूर अहमद साहब। जी 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 सर, आपका जी जहांगीर तरीन साहब के मामले के ऊपर आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है?
नहीं देखिए, बड़ा सिंपल हम जो बात कह रहे हैं तो वो बड़ी सिंपल और सादा है कि बाकी लोगों के तो नीड में केस ना सिर्फ पहले केस नहीं बनाए, केस बाद में बने हैं, लेकिन पहले गिरफ्तारियां की हैं उन्होंने और फिर बाकी रेफरेंस और केस जो है वो बाकी बाद में फाइल किए। तो इनके लिए पहले से ये एक रिलीफ था FIA, और अब मुलाकात से पहले भी FIA का उस कमीशन के सरबराह को हटा देना क्या मानी रखता। तो वो जो रोज रट लगाई थी NRO नहीं NRO वो दूसरा ये NRO है। हम ये नहीं कहते, हम अगर कहते हैं कि उनके खिलाफ को गलत है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सबके लिए एक जैसा मौक़िफ़ और एक जैसा कानून पर अमलदारी जो है उसकी जरूरत है। जी अच्छा चौधरी साहब, अब हम PDM के मामलात के ऊपर आ जाते हैं। आप कल मौलाना साहब ने कहा है कि बातचीत हो सकती है, उन्होंने इशारा दिया, उनसे एक सवाल किया गया कि जरदारी साहब से आपका कोई राब्ता, उन्होंने मुस्कुरा दिया इस चीज़ के ऊपर और ये इशारा दिया कि उनके राब्ते हो रहे हैं पीपल्स पार्टी से। शायद खाकान साहब भी ये कह रहे हैं कि ये मुनहसर करता है पीपल्स पार्टी के ऊपर कि वो वापस PDM के अंदर शामिल होना चाहें या नहीं। आप हमें बताएगा कोई इम्कानात हैं, क्योंकि आप उन रहनुमाओं में सरे फहरिस्त थे जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि शहबाज शरीफ साहब की जो रिहाई की इनिशियली बात हो रही थी वो किसी डील के नतीजे में हो रही है। अब क्या ख्यालात पाए जाते हैं आपकी पार्टी के अंदर? PDM हम तो सवाल करते हैं, पहले तो मेरा बड़ा कंसिडर्ड व्यू है जी कि ये PDM टूटी नहीं है, ये तोड़ी गई है और शौक तोड़ी गई है। इसलिए तोड़ी गई है कि अगर ये जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है उससे पहले PDM ना तोड़ी जाती तो क्या सूरत होती। जो पीपल्स पार्टी का तीसरा पॉइंट भी था, पहला पॉइंट था हमने कहा ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले, हमने लिया, उसमें कामयाबी मिली। दूसरा इलेक्शन था सेनेट के इलेक्शन में, हमने एक हारी हुई सीट पे अपने सबसे सीनियर आदमी को झोंका, हम जीते। तीसरा था अदम एतमाद का, इनका था इस्तीफों का। हमने कहा कि अदम एतमाद लेकर आते हैं तो अदम एतमाद तो हो जाता, पंजाब में भी हो जाता और सेंट्रल में भी हो जाता। अब मरियम बीबी ने जो बयान दिया है कि हम 5 साल पूरे करवाना चाहते हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो तो अदम एतमाद की तरफ आना नहीं चाहते। रही बात इस्तीफों, तो इस्तीफे वो दे दें। अगर हमारी स्ट्रेटजी थी तो हमने पहले उस पर अमल दरामद करा के बताया। इनकी स्ट्रेटजी इस्तीफों की ये दें, अगर ये स्ट्रेटजी वर्केबल हुई तो हम भी सोच लेंगे, लेकिन ये तो कोई चीज ढकी छुपी रह ही नहीं गई। निहाल हाशमी साहब से हम नून लीग का मौक़िफ़ जान लेते हैं। चौधरी साहब, जो बात आप कर रहे हैं उस पर निहाल हाशमी साहब खुशामदीद आपको कहेंगे प्रोग्राम में। आज की जो पॉलिसी है वो कन्फ्यूजन में मजीद इजाफा किए जा रही है। अब मरियम साहिबा ने और PDM के प्लेटफॉर्म से कह दिया गया कि इस हुकूमत को हम 5 साल मुकम्मल करने देंगे। तो जो इस्तीफ़ों के मामले पर वावेला था जिसका शिकवा पीपल्स पार्टी ने किया, बात हालात यहाँ तक पहुँचे, वो क्यों था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने ये कहीं नहीं कहा बहुत ज्यादा मरियम साहबा ने कि हम इनको हुकूमत, ये हुकूमत है कहाँ पे? आपको हुकूमत नजर आती है? अगर हुकूमत होती तो फिर आज कोयटा में पुलिस वाले डायरेक्ट दुकानदारों पे फायर ना कर रहे होते, लाहौर में आशिक रसूल पे गोली नहीं चलाई जा रही होती, कराची के सड़कों पे ये कुछ ना हुआ होता। तो नहीं है कहीं पे हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। आटा महंगा ना हुआ होता, चीनी महंगी ना हुई होती। निहाल साहब, कता कलामी की आपसे माजरत के साथ मैं स्पेसिफिकली मरियम नवाज का कल का ये बयान है, अगर आप TV पर देख रहे हो तो ये बार बार चलाया भी जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी ये राय है, मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को गिराने की हमें ज़रूरत नहीं थी, और ये वही बात है जो पीपल्स पार्टी करती आ रही थी। इसको अब अगर आप एड्रेस करें। देखिए, मैं तो सबसे पहले इस बात के साथ ही मैं ये भी ऐड करूँ, मेरी तो आपके साथ हमदर्दी है। मैं तो आपके ऊपर जो जुल्म है, जबर है मीडिया के ऊपर, इसको आज़ाद देखना चाहता हूँ। जो मरियम पूरी बात करती वो नहीं बताई जाती, आधी बात बताई जाती है। तो आधी बात के जवाब आधी मैं दे सकता हूँ कि मरियम साहबा का एक ख्याल है और वो समझती है कि जो आईनी कानूनी हुकूमत होती है, जो सिलेक्टेड नहीं होती है, उसको टेन्योर मिलना चाहिए अगर वो डिलीवर करे। और अगर वो डिलीवर ना कर सके और अगर वो नाकाम हो जाए, लोगों को यरगमाल बना ले, तो फिर ऐसी हुकूमत को चलाना ठीक नहीं है। और इसी के लिए अपोजिशन की जिम्मेदारी आयद होती थी। और हमने कहा था कि अगर हम सब ने मिल करके इस हुकूमत है ही नहीं, ये सिलेक्टेड लोग हैं, हुकूमत कह के हुकूमत की तौहीन की जा रही है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, हुकूमत कह के हुकूमत की तौहीन की जा रही है, ये हुकूमत नहीं है, ये जा चुकी है बहुत पहले। तो जो पर्दा नशीन है वो आके खुद हुकूमत चलाए तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा?
ज्यादा अच्छी रिलीफ मिलेगी और डिलीवर होगा। मैं चॉइस साहब से कमेंट ले लूं, सिलेक्टेड आप लोग जो बात कहते हैं अब उसमें इतनी ज्यादा जान नहीं रह गई जब आप लोगों की जमातों पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे पे इस तरह के इल्जामात लगाए। चौधरी साहब, मरियम नवाज ये कह रही हैं बहुत वाज़ेह अंदाज में, जिस इंटरव्यू का हम हवाला दे रहे हैं, उन्होंने कहा चौधरी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, हम तनवीर साहब को, राना तनवीर साहब को गुफ्तगू में, सरदार तनवीर साहब को हम माजरत के साथ शामिल कर लेते हैं। मरियम नवाज ये कह रही हैं कि हम पीटीआई को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते, 5 साल आप लोग अपनी जो हुकूमत है उसको मुकम्मल करें, और आप लोग ये समझते हैं कि ख़तरा जिसको आप लोग पहले भी कंसिडर नहीं करते थे ख़तरे के तौर पे, वो टल गया। अब हुकूमत मुकम्मल तौर पे जो बाकी का वक्त है उसमें अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ करेगी, गौर करेगी, क्योंकि फिर अगले इलेक्शन में भी तो आप लोगों ने जाना है आवाम के पास दोबारा वोट लेने के लिए। देखिए, गवर्नमेंट को जिस तरह आपने खुद ही कहा अपने सवाल में, ना पहले कोई ख़तरा था ना अब कोई ख़तरा है, और हमने पहले भी एक चीज़ ये कही थी कि जो PMLN जो तरीक़ाकार अडाप्ट कर रही है ना वो डेमोक्रेटिक है ना डेमोक्रेटिक रवायात के अंदर है। हमने माजी में भी अपने कई TV प्रोग्रामों के अंदर मैंने ज़ाती तौर पे पीपल्स पार्टी के तर्ज़ अमल को मैंने अप्रिशिएट किया था कि हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जमहूरी रवायात के अंदर चलने के लिए तैयार होगी और पीपल्स पार्टी डेमोक्रेटिक रास्ता अडाप्ट करेगी। और उसमें यह है कि डेमोक्रेटिक के अंदर ये होता है कि आपने दूसरे पे आप तनकीद ज़रूर करें, लेकिन उसके लिए ये होता है कि आप जमहूरी रास्ते अडाप्ट करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि मरियम साहिबा को जो PDM की सूरत में उन्होंने और मौलाना फजलुर रहमान ने जो स्टांस लिया था, और PDM की जो मौजूदा सिचुएशन है पीपल्स पार्टी के बैकआउट होने के बाद, तो उनको ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि जो टाइम रहता है इसी गवर्नमेंट ने चलना है। चौधरी मंजूर साहब, आपसे एक कमेंट लेना चाहेंगे इस बात पे। मरियम नवाज ये कह रही हैं कि मेरा मुकाबला पीपल्स पार्टी से नहीं, और कराची में भी हम मद्दे मुकाबल तो हैं, लेकिन डिसेंट तरीके से एक दूसरे के खिलाफ हम बातचीत कर सकते हैं। आप एक सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, आप हमें इस पर एक फाइनल कॉमेंट अगर दे दें ताकि इस बहस को हम आगे जब लेके जाएं कि पीपल्स पार्टी का अभी भी कुछ चांस है, क्योंकि जब आप लोग आपस में बहस करते हैं तो बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं छोड़ते आप लोग बातचीत की, पीपल्स पार्टी और नून लीग। देखिए, हमने बहुत एक दूसरे के खिलाफ किया, और हमारे खिलाफ तो बहुत हुआ, जरदारी साहब की जुबान काटी गई, मोहतरमा के खिलाफ क्या क्या हुआ, लेकिन हमने तो सब कुछ मिलाकर जब मियां साहब पे मुश्किल वक्त आया तब पीपल्स पार्टी ने जाकर उनका हाथ थामा है। अलमिया ये है कि जब वो मुश्किल से निकलते हैं तो फिर हम पे अटैक हमलावर हो जाते। अब हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जमहूरी रास्ते सारे अपनाने हैं, अदम एतमाद भी एक जमहूरी रास्ता है, और अगर आप इस सेटअप से बाहर जाना चाहते हैं तो फिर तो सेटअप जो है वो बाहर चले जाए, तो क्या पता फिर क्या होगा और क्या नहीं। नून लीग ने कहा, उस दिन कहा कि हम आउट ऑफ बॉक्स हो चुके हैं, तो आउट ऑफ बॉक्स अगर जाना है तो एक बार आउट ऑफ बॉक्स गए थे तो 11 साल लगे थे, 10 साल लगे थे, फिर 11 साल लगे, फिर एक और आया तो 9 साल लगे। तो अब किसी को क्या पता क्या होगा इस मुल्क के अंदर और क्या नहीं। तो हम इसलिए समझते हैं कि हम तमाम जमहूरी रास्ते जो है उनका इंतखाब करके तो हम इनको बिल्कुल एक टफ टाइम दें, तो वो हम समझते हैं कि हम कर सकते हैं, और वो अभी भी हो सकता है। मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर चलो छोड़ें PDM को, ये अदम एतमाद की तहरीक ले आए ना, हम इनका साथ दे दें। जब मरियम बीबी कह रही हैं कि हमारे साथ रास्ते में हैं बहुत सारे लोग जो जहांगीर खान तरीन ग्रुप के हैं, तो मैं आपके प्रोग्राम में ये ऑफर कर रहा हूँ कि कल ले आए अदम एतमाद, हम इनका साथ दे दें। लीडिंग पार्टी तो ये है, बड़ी पार्टी तो ये। जी निहाल हाशमी साहब, जिस तरीके से चौधरी साहब कह रहे हैं आप अदम एतमाद ले आए, पीपल्स पार्टी आपके साथ होगी। दूसरी बात, अब आपकी जमात वैसे भी इस्तीफों की बात तो कर नहीं रही, तो क्यों हाथ नहीं मिला लेते पीपल्स पार्टी से, दोबारा PDM को मुतहर्रिक कर लें, हुकूमत जो खुद अपने मसलों में घिरी हुई है उसको मजीद टफ टाइम दें। बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब को, उन्होंने अच्छी बात की। अगर ये हमें वारा नहीं खाता है, हम अब इक़्तिदार की सियासत नहीं कर रहे हैं, इक़्तिदार की सियासत करें। हमें सिर्फ म्यूजिकल चेयर गेम नहीं करना है, हमें भी पता है कि हमें क्या करते हैं और 2+2 क्या होगा, 2+3 क्या होगा, हमें सब चीज का पता है। तो हम उन चक्करों में नहीं, हम देखिए मुल्क के निज़ाम को ठीक करना चाहते हैं। ये म्यूजिकल चेयर नहीं है, हमें वजीर आज़म की चेयर से और वजीर आला के चेयर से कोई उल्फत नहीं है। हम इस मुल्क के जो निज़ाम है उसे ठीक करना चाहते हैं, और उसी सारी हमारी जद्दोजहद उसी काम के लिए। बाकी सियासी जमातों का एक दूसरे के लिए बड़ा एहतराम है और एहतराम रहेगा। तो बाकी तो फिर बात तो खुल गई ना जी, हम कहलवाना चाहते थे।
कि ये नहीं करना चाहते इस हुकूमत। तो मुल्क का एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, तो कहता है एक पल ना रहे जो महंगाई, बेरोजगारी इस मुल्क की खारजा पॉलिसी के साथ हुआ है, जो कुछ बाकी इश्यूज के साथ हुआ है, वो तो कोरोना की पॉलिसी को ले लें। तो इस मुल्क का एक आम आदमी तो कहता है कि ये चल जाते हुए आज जाए। और अगर ये नून लीग इनको रखना चाहती है बुज़दार को भी, मसलन कल इमरान खान साहब ने बुज़दार की तारीफ की, तो बुज़दार को तो खुद पता नहीं थी उसके अंदर इतनी खूबियां हैं। ये या मुस्लिम लीग उसको रखना चाहती है या इमरान खान रखना चाहते हैं। तो इस मुल्क के पंजाब के अवाम ना रखना चाहते हैं ना इमरान खान। तो अगर ये नहीं लाना चाहते तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर वो बात चौधरी एजाज साहब वाली दुरुस्त साबित हो जाएगी कि ये 5 साल की गारंटी करके गए। तो हम चाहते हैं कि इस हुकूमत को गिराया जाए, जमहूरी तरीकों से गिराया जाए, अदम एतमाद को गैर जमहूरी अंदाज में, ये गैर जमहूरी तरीका है। तो अगर नहीं ये चाहते तो हम चाहते थे कि लोगों के सामने आ जाए। लेकिन उनकी एक राय उनकी एक आ रही है, मरियम नवाज साहिबा की, वो वाजे तौर पे बात कह रही हैं। अब जो वो उनकी जो बात हमें क्लैरिटी के साथ सामने आ रही है कि हम इस हक में नहीं है, जिस तरह की बात पहले आप लोग करते होते थे। वो कह रहे हैं कि जमहूरी हुकूमतों को अपना वक्त पूरा करना चाहिए, सियासी शहीद ना बन जाए पीटीआई की हुकूमत। ये कौन सी किताब में लिखा है? अगर एक हुकूमत अपने वजन से गिरती है तो आप फिर इसका मतलब ये है कि कल को वो बजट पास नहीं करवाते, फिर मुस्लिम लीग इनके साथ मिलकर बजट पास करवाएगी। तो जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा है इसमें ये सारी चीजें। तो कहां से गैर जमहूरी बात आ गई? हम प्रोसेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और हम नहीं किया प्रोसेस को कंटिन्यू। हम तो 126 लोगों के साथ 12वीं तरमीम एनएफसी अवार्ड सब कुछ लेकर आए थे। तो हमने तो एक स्पेस दी सब जमातों को। आप आखिरी कमेंट आपका निहाल साहब हम लेना चाहेंगे। चौधरी साहब साथ ही रहेगा। निहाल साहब, आप इसको आपकी तरफ से जो चौधरी साहब ने बातें की उसके ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? मैंने कहा देखिए, चौधरी साहब को हक है, वो अपनी पार्टी की तर्जुमानी कर सकते हैं। अब तो वो मुकम्मल पाकिस्तान की तर्जुमानी नहीं कर सकते हैं, ना पीटीएम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो शायद इस्तीफे वगैरह भेज दिया है। आप इलेक्शन के हवाले से बात कर रही थी। देखिए, जहाँ भी मैं 249 में हूँ, यहाँ 13 साल चौधरी साहब की हुकूमत है। आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया, यहाँ पानी नहीं दी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं किया, रोड खराब है। अब ये आ गए कि जी हम पाइप भी देंगे, सड़क भी। लोग पूछ रहे हैं, एक एक बूंद पानी को तरसते हैं लोग यहाँ पे। ये हमारे शहर के अंदर है, तो फिर बड़ा मुश्किल काम है। और अगर आप ये धौस जानली से जीतना चाहें, देखिए सिर्फ नारे से तो कोई नहीं जीत सकता है। नारा इनके पास ठीक है, मगर उसके अलावा परफॉर्मेंस जो है इस हल्के में वो जीरो है। मैं एक मस्जिद के सीढ़ी पे बैठा हुआ आपसे ये बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब की अपनी सियासत ठीक है, हमें अपनी सियासत करने दें, उन्हें अपनी करने दें। हमने अब इक़्तिदार की सियासत नहीं करनी, इक़्तिदार की सियासत करना है। हर इदारा, हर शख्स अपने आइन और कानून के दायरे में रह के सियासत करे, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं कहना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निहाल हाशमी साहब और चौधरी मंजूर अहमद साहब। लेकिन एक बात यही है कि जब आप लोग बात करते हैं सारे मामलात के ऊपर, पीडीएम पे बात करते हैं, मामला उतना ही ज़्यादा उलझता जाता है। ये बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात है। सरदार तनवीर साहब, आखिरी कमेंट आपका। ये जो पीडीएम और नून लीग और पीपल्स पार्टी की आपसी लड़ाई, जिसका एक मुजाहरा अभी आपने उनके ख्यालात बयानिए में इख्तलाफ के तौर पे देखा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे ये आपस में इत्तेफाक भी रखते हैं, अभी भी चांसेस हैं कि साथ मिल जाएं। क्या कमेंट होगा आपका इसके? देखिए, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि हम ये पहले भी कहते रहे हैं कि पीपल्स पार्टी गैर जमहूरी तरफ नहीं जाएगी और वो जमहूरी तरीकाकार इख्तियार करेगी। पीडीएम के प्लेटफार्म से देखें, जो मरियम साहिबा का और मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टांस था, वो सरासर गैर जमहूरी था। और वो जिस तरीके से सारी चीज़ों को बुलडोज करना चाहते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप उनको इक़्तिदार में ले आएँ, गवर्नमेंट अगर आप उनको दे दें तो फिर डेमोक्रेसी होगी, अदरवाइज डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, आप इख्तलाफ ज़रूर करें, आप तनकीद ज़रूर करें, आप गलत चीज़ को गलत ज़रूर कहें। अगर कोई गवर्नमेंट कहीं परफॉर्म नहीं कर रही तो आप बिल्कुल उसको हाईलाइट करें। गवर्नेंस के अगर इश्यूज़ हैं तो आप उसको ज़रूर हाईलाइट करें, लेकिन सिस्टम को बुलडोज नहीं किया जा सकता। और उसमें मेरा ये ख्याल है कि हमें सच्चाई को लेकर ज़रूर चलना चाहिए। और जो एक चीज़ को मैं खुद भी जो पहले गुजारिश कर रहा था, जो चौधरी मंजूर साहब ने कहा कि ये झूठ बोला जा रहा है कि 40 हमारे पार्लियामेंटेरियन उनके साथ हैं। अगर 40 लोग हैं तो आइए, आप ले आइए, अपनी स्ट्रेंथ भी ले आएँ, पीपल्स पार्टी भी आपको साथ देने का बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है। सरदार, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है सरदार साहब, लेकिन उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है। वो कह रहे हैं अगर आपका जो बिगाड़ पैदा किया हुआ है उसको हम अपने सर पे क्यों लें। सरदार तनवीर इलियास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम
प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आखिर में जाते जाते नाजरीन एक बार फिर आपको पैगाम देंगे, कोरोना वायरस की वबा बहुत संजीदा हो गई है। आप SOPs का बहुत ख्याल रखें, वैक्सीनेशन के लिए खुद को रजिस्टर कराएं। वजीर सेहत KP ने ग्रैंड इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया था जिसपे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। इसको भी देख के सबक हासिल करें। हम सबको बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।